हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूडीसी। एंड इस सीरीज में हम सीख रहे हैं आइल्स रीडिंग पैसेजेस को हिंदी में पढ़ना और समझना। सो टुडे आई हैव अनदर पैसेज फॉर यू एंड इट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। सो दिल थाम के आपको बैठना है और साथ ही में यहाँ पे वोकैबुलरी है इस पैसेज की। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पैसेज। सो टाइटल है पैसेज का मेकिंग टाइम फॉर साइंस, यानी कि साइंस के लिए समय निकालना। ओके, let's start. Chronobiology is something out of the box thinking inspired by a science fiction novel. Chronobiology out of the box thinking means एक unique idea है inspired by, जो कि inspired है science fiction novel से। fiction non fiction आपने सुना होगा। fiction का meaning क्या होता है? मनगढ़ंत। ठीक है, तो साइंस के से रिलेटेड एक मनगढ़ंत नोवेल है, उससे इंस्पायर्ड है क्रोनोबायोलॉजी। नाउ क्रोनोबायोलॉजी क्या होती है? वेल, ये साइंस की एक ब्रांच है जहाँ पे हमारी बॉडी में होने वाले बायोलॉजिकल साइकिल को पढ़ा जाता है, स्टडी की जाती है। एंड ये स्टडी की जाती है बेस्ड ऑन टाइम। यानी कि इमेजिन कीजिए एक इंसान सुबह 6 बजे सोकर उठता है, उसकी बॉडी में जो रिएक्शन होते हैं, जो बायोलॉजिकल साइकिल होता है, वो अलग होगा उस इंसान से जो 10 बजे सोकर उठता है। और इन्हीं सब की स्टडी कहलाती है क्रोनोबायोलॉजी। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। मूविंग फॉरवर्ड, मोर ओवर, इसी के साथ इट्स अ स्कोप ऑफ स्टडी, ये एक स्टडी का क्षेत्र है रिगार्डिंग के संबंध में वन ऑफ द एंशिएंट प्रोसेसेस, प्राचीन प्रक्रियाओं में से एक ऑफ लाइफ, जिंदगी की, ऑन दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट पर। ओके, शॉर्ट टर्म टाइम स्केल, शॉर्ट टर्म का मीनिंग होता है कम अवधि, टाइम स्केल समय के पैमाने, और उनका प्रभाव ऑन एग्जिस्टिंग मौजूदा प्लांट्स एंड एनिमल्स पर। ओके, आई नो इट डजंट रियली मेक एनी सेंस, बट क्या कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स मैनी एस्पेक्ट्स, सो इसमें काफ़ी सारे पहलू शामिल हैं। इंक्लूड शामिल हैं, एक्सपेक्ट पहलू। सी लाइफ, जैसे कि फॉर इंस्टेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल, सी लाइफ इज बेस्ड ऑन, वो आश्रित है, वो डिपेंडेंट है टाइडल वेव पैटर्न पर। टाइडल वेव पैटर्न क्या होते हैं? हाई टाइड, लो टाइड आपने सुना होगा, सो उन पर डिपेंडेंट है। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड, एनिमल्स दूसरी ओर, सीम टू बी एक्टिव, वो प्रतीत होते हैं, वो लगते हैं। सीम का मीनिंग होता है प्रतीत होना या फिर लगना। एक्टिव या इनएक्टिव, मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से? द प्लेसमेंट ऑफ सन एंड मून। ओके, तो सन या फिर मून की प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मीनिंग होता है स्थान, की वजह से वो एक्टिव या फिर इनएक्टिव प्रतीत होते हैं। मिलियंस ऑफ स्पीसीज इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तो बहुत सारी लाखों प्रजातियां इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर मोस्टली डायर्नल। डायर्नल का मतलब क्या होता है? दिनचर्या, यानी कि वो दिन में अपना काम करते हैं, सुबह उठते हैं और दिन में अपना काम करते हैं। दैट इज दे डू मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज इन द मॉर्निंग। ओके, तो डिस्क्राइब भी किया गया है, यानी कि वो अपनी एक्टिविटीज मॉर्निंग में करते हैं, दिन में करते हैं। वेर एज, जबकि नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल होते हैं हमारे रात्रिचर, जो रात को जागते हैं। और नॉक्टर्नल एनिमल्स लाइक, जैसे कि बैट्स, चमगादड़, एंड पॉसम। पॉसम एक एनिमल होता है रैट की तरह का, यूजुअली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। डू देयर एक्टिविटीज, वो अपनी एक्टिविटीज करते हैं इन द नाइट, रात को। अपार्ट फ्रॉम दीज टू, इन दोनों के अलावा, अ थर्ड ग्रुप नोन एज क्रेपेस्कुलर, एक थर्ड ग्रुप भी होता है जिसे जाना जाता है, नोन एज जाना जाता है क्रेपेस्कुलर के नाम से। दैट आर एक्टिव, जो एक्टिव होते हैं लो लाइट में, धीमी लाइट में, ऑफ डॉन। डॉन का मीनिंग क्या होता है? सनराइज होने से पहले का समय, जब सूरज आसमान में नहीं आया है लेकिन रोशनी हो चुकी है, वो समय कहलाता है डॉन। एंड ऑलवेज नॉट एक्टिव, और हमेशा एक्टिव नहीं होते ड्यूरिंग अदर आवर्स, दूसरे समय में। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फॉर ह्यूमन बींग्स, इंसानों के लिए, क्रोनोबायोलॉजिस्ट, यानी कि जो क्रोनोबायोलॉजी की स्टडी करते हैं वो साइंटिस्ट, हैव मोर इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट है इन व्हाट इज कॉल्ड, जो कहलाता है सिरकैडियन रिदम। ओके, सिरकैडियन रिदम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज सिरकैडियन रिदम क्या होती है? हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक। यानी कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि बिना टाइम देखे ही हमें पता चल जाता है कि अब सोने का टाइम हो गया है, अब खाने का टाइम हो गया है। वो हमें कैसा पता चलता है? हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल क्लॉक होती है जो कहलाती है सर्कैडियन रिदम। ओके, सो इट्स अ होल साइकिल ऑफ आवर बॉडीज मेड टू एक्सपीरियंस विद इन द पैसेज ऑफ अ फुल 24 आवर डे। यस, सेम थिंग यहाँ पे गिवन है। 24 घंटे में हमारी बॉडी में जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसका पूरा एक साइकिल है। बिसाइड्स गोइंग टू स्लीप एट नाइट एंड वेक अप इन द मॉर्निंग, तो बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अलावा, तो रात को सोने के अलावा और सुबह जागने के अलावा,
ईच साइकिल, हर एक साइकिल में शामिल होते हैं, इंक्लूड्स सो मैनी एस्पेक्ट, अलग अलग पहलू, जैसे कि डिफरेंसेस इन ब्लड प्रेशर एंड ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। जैसे कि कैसे, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ओवरऑल टेम्परेचर में और ब्लड प्रेशर में जो जो डिफरेंसेस आते हैं वो। इट इज़ अ फैक्ट, ये एक तथ्य है, दैट नॉट ऑल पीपल हैव द सेम सर्कैडियन रिदम, कि सभी लोगों की सर्कैडियन रिदम सेम नहीं होती। नाइट पीपल फॉर इंस्टेंस, नाइट पीपल वो होते हैं जो रात को अपना काम करते हैं, रात को जागते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, मोस्टली इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट मीन्स दर्शाते हैं, ऐसा दिखाते हैं, हाउ दे फील इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म इन द मॉर्निंग, कि सुबह को उनके लिए कोई भी काम या कोई भी टास्क परफॉर्म करना कितना डिफिकल्ट है। हाउएवर, हालांकि द सेम पीपल विल बी अलर्ट, सेम पीपल, वही लोग अलर्ट हो जाएंगे और एक्टिव हो जाएंगे बाय इवनिंग, शाम तक, क्योंकि रात को काम करना है। देयर इज अ न्यू टाइप विद इन सर्कैडियन रिदम, तो सर्कैडियन रिदम में भी एक नया टाइप है जो कि कहलाता है क्रोनोटाइप। Well, scientists use minimal skills to make measurable modifications of chronobiological requirements. Okay, so scientists use करते हैं minimal, बहुत कम, skills to make measurable, नापने योग्य changes उसमें करने के लिए बहुत ही कम skills का इस्तेमाल किया जाता है। The newly formed therapeutic advancements for human beings like artificial light, newly formed, नई नई बनाई गई therapeutic, चिकित्सीय advancement, प्रगति फॉर ह्यूमन बींग्स, इंसानों के लिए, जैसे कि क्या, आर्टिफिशियल लाइट, मशीन्स एंड रोबोट्स। मेलाटोनिन एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, मेलाटोनिन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ अ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप साइकिल। तो हमारी बॉडी में स्लीप साइकिल जो मेंटेन करता है वो यही हार्मोन करता है, मेलाटोनिन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है उसको एडमिनिस्टर करना, यानी कि कितनी मात्रा में वो हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा है उसकी देख रेख करना, एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सो ऑन, और इसी तरह से और भी। कैन री इन्वेंट आवर सर्कैडियन रिदम्स, वो हमारे सर्कैडियन रिदम को री इन्वेंट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, आवर ह्यूमन बॉडी कैन कम्युनिकेट, हमारी ह्यूमन बॉडी बता सकती है द डिफरेंस, फर्क इन वेरियस फेज, बहुत सारे तरीकों से, जैसे कि क्या, द एक्चुअल हेल्थ फील्स लेस एक्टिव, हमारी एक्चुअल हेल्थ कम एक्टिव फील होती है व्हेन वी डेविएट, जब हम भटक जाते हैं, डेविएट का मतलब होता है भटक जाना, सच नेचुरल रिदम्स फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब एक समय तक हम अपनी नेचुरल रिदम से भटक जाते हैं तो हमारी बॉडी लेस एक्टिव फील होती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस बारे में, प्लांट्स डू नॉट बिकम मोर मैलेबल, सो प्लांट्स मैलेबल नहीं बनते, यानी कि प्लांट्स इस चीज़ को मानने वाले नहीं बनते। रिसर्च रिवील्स दैट, रिसर्च ये बताती है, वेजिटेबल्स ग्रोन इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, कि वेजिटेबल जो उगाई गई अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में, एंड राइपेंड ऑन द ट्री, और पेड़ों पे जिन्हें पकाया गया, हैव मोर नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, उनमें होते हैं ज़रूरी न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व, एंड वाइटामिन्स, देन दोज, कंपेयर टू दोज दैट इमर्ज्ड, जिन्हें उगाया गया ग्रीन हाउस में, और राइपेंड बाय लेज़र, और जिन्हें लेज़र के द्वारा पकाया गया, यानी कि जो नेचुरली ग्रोन है उनमें ज़्यादा ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। Insights of chronobiological variations may have practical consequences in our everyday life. Insights, समझ, chronobiological variation, तो यही उस साइकिल के वेरिएशन, उसमें जो चेंजेस किए जा रहे हैं उनकी समझ, may have practical consequences, उसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं in our everyday life, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। Here, the modern form of living might seem to subjugate biology, तो यहाँ हमें प्रतीत होती है कि हमारी मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिविंग, यानी मॉडर्न लाइफ ने सब्जुगेट कर लिया है, यानी कि बायोलॉजी को अपने अधीन बना लिया है, ठीक है, उस पर जीत पा लिया। परहैप्स, शायद, हु विल रिक्वायर सर्कैडियन रिदम्स व्हेन वी हैव कैफीन टैबलेट्स, जैसे कि किसे ज़रूरत होगी सर्कैडियन रिदम की जब हमारे पास होंगी कैफीन की टैबलेट्स। एनर्जी वाटर्स, वर्क शिफ्ट एंड प्लेसेस दैट नेवर स्टॉप वर्किंग, ऐसी वर्क शिफ्ट और ऐसी जगह जो कभी भी काम करना बंद नहीं करती, क्या हमें ज़रूरत होगी ऐसी जगह की, बताइए। सो क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, नहीं, सो आई गेस नॉट। सो बीइंग इन टैंडम, तो तालमेल बैठाए रखना, विद आवर बॉडी क्लॉक, हमारी बॉडी क्लॉक के साथ, इज इम्पेरेटिव, अनिवार्य है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन एवरेज,
Residents in the urban area wake up at 6:04 a.m. So on average resident नागरिक अर्बन एरिया शहरी नागरिक उठते हैं 6:04 पर, which studies show that it is way too early, और जिसे स्टडी बताती हैं कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी है. Likewise, उसी तरह another research found, दूसरी रिसर्च से पता चला that when residents wake up at 7 a.m., जब residents उठते हैं 7 बजे, they will tend to have negative impact on health unless they do any workout for at least 30 minutes later. Okay, so जब वो 7 बजे उठते हैं, they will tend to का मतलब होता है प्रवृत्ति होना, तो उनमें प्रवृत्ति होगी नेगेटिव इम्पैक्ट की उनकी हेल्थ पर. ओके, या फिर हटा देते हैं. सो उनमें उनकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जब तक कि वो क्या नहीं कर लेते, दे डू एनी वर्कआउट, वो कोई एक्सरसाइज नहीं कर लेते फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स लेटर, एटलीस्ट 30 मिनट बाद. ओके, आफ्टर कंसीडरिंग ऑल दीज, इन सभी के ऊपर विचार करने के बाद, कंसीडर मीन्स विचार विमर्श करना, द बेस्ट टाइम टू वेक अप इज 7:22 AM. बेस्ट टाइम उठने का है 7:22 AM. When residents will have fewer muscle aches, और इस समय उठ के रेजिडेंट्स में क्या होगा, fewer यानी कि कम muscle ache, कम बॉडी में पेन होगा, headache कम होंगे, mood swings कम होंगे. It is proved based on a study, तो ये proved है एक स्टडी के based on where respondents यानी कि जिन्होंने रिसर्च में हिस्सा लिया, reported the same, उन्होंने ये सेम बात बताई. Great guys, next paragraph. Once you are up, एक बार जब आप उठ जाते हैं, before the alarm rings, what's there to stop then? तो एक बार जब आप उठ जाते हैं अलार्म के बजने से पहले, फिर आपको रोकने वाला क्या है? If you want to lose weight, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, some dietitians won't compromise easily. तो कोई भी डाइटिशियन easily आराम से compromise नहीं करेगा. Okay, as they mandate breakfast every day. ओके, तो यहाँ पे जो टोन यूज़ की गई है, ये टोन कहलाती है सैटारिकल, यानी कि मजाक में यहाँ पे बताई गई है बात. सो जहाँ पे या जहाँ से भी ये पैसेज आया है, वहाँ पे डाइटिशियन ब्रेकफास्ट को कभी भी अलाउ नहीं करते होंगे कि आपको ब्रेकफास्ट नहीं खाना अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं. तो इसी वे में मजाक करते हुए राइटर ने यहाँ पे लिखा है एज द मैंडेट. मैंडेट का मतलब क्या होता है? सुनिश्चित करते हैं, वो मैंडेटरी बना देते हैं इसको कि आप ब्रेकफास्ट खाओ रोज. ओके, आगे बढ़ते हैं. इट लीड्स टू मिस ओरिएंटेशन और ऑफ योर सर्कैडियन रिदम एंड मेक्स योर बॉडी स्टार्व. और जब आप नाश्ता नहीं करते हो तो फिर क्या होता है? इट लीड्स टू मिस ओरिएंटेशन. ये मिस ओरिएंटेशन का मतलब होता है आपकी सर्कैडियन रिदम को भटका देता है, एंड मेक्स योर बॉडी स्टार्व, और आपकी बॉडी को भूखा मार देता है. ओके, द सजेस्टेड स्टेप टू डू, एक सजेस्टेड स्टेप क्या है करने के लिए? टू परफॉर्म एन इंटेंस रूटीन वर्कआउट अलॉन्ग विद अ कार्बोहाइड्रेट फिल्ड ब्रेकफास्ट. सो सजेस्टेड स्टेप है कि आप करें एक इंटेंस यानी कि काफ़ी हार्डकोर एक्सरसाइज, और किसके साथ में? कार्बोहाइड्रेट से फिल्ड ब्रेकफास्ट के साथ में. वाइल जबकि द अदर वे एंड द वेट रिडक्शन एंडेड अप एज नॉट एक्सपेक्टेड. वाइल द अदर वे कौन सा? ये कार्बोहाइड्रेट वाला ब्रेकफास्ट करना और वेट रिडक्शन और वेट कम करना, तो दोनों एंडेड अप, इनका रिजल्ट ये हुआ क्या? एज नॉट एक्सपेक्टेड, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. यानी कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ ब्रेकफास्ट करेंगे तो हम वेट लूज नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ. एवरी मॉर्निंग वर्कआउट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेकिंग आउट द वाइटामिन स्टोर्ड. सो हर मॉर्निंग का वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है फॉर ब्रेकिंग आउट वाइटामिन जो हमारी बॉडी में स्टोर है उसे ब्रेकआउट करने के लिए, उसे इस्तेमाल करने के लिए. इन एडिशन टू दैट, और इसी के साथ, एडिंग मोर सप्लीमेंट्स टू द बॉडी इज नॉट टेम्पोरल डिपेंडेंट. ओके, टेम्पोरल डिपेंडेंट का मतलब होता है समय पर निर्धारित नहीं है वो. ओके, सो हमारी बॉडी में सप्लीमेंट ऐड करना समय पर निर्धारित नहीं है, हम कभी भी सप्लीमेंट ले सकते हैं. हाउएवर, हालांकि द फेमस न्यूरोपैथ, ओके नेचुरोपैथ पैम स्टोन हाईलाइट्स, वो हाईलाइट करती हैं, वो बताती हैं दैट more amount during breakfast could assist in getting energy to do tasks on that day. More amount किसका? सप्लीमेंट का. तो अगर हम ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट के दौरान ज़्यादा अमाउंट खाते हैं सप्लीमेंट का, वो हमें सहायता प्रदान करेगा एनर्जी प्राप्त करने में, जिससे हम कर सकेंगे टास्क उस दिन के.
टू अब्जॉर्ब मोर टू द बॉडी, बॉडी में और ज़्यादा अब्जॉर्ब होने के लिए या करने के लिए स्टोन रिकमेंड करती हैं एडिशनल सप्लीमेंट्स विद अ पोर्शन ऑफ फूड, कि सप्लीमेंट को खाया जाए पोर्शन ऑफ फूड, फूड के साथ मिक्स करके या फिर घोल करके, सॉल्यूबल घोल करके। इट मस्ट नॉट बी विद कैफिनेटेड बेवरेजेस। ओके, तो इसे नहीं पीना है। बेवरेज क्या होता है हमारा? ड्रिंक्स। ड्रिंक्स के साथ जिनमें होती है कैफीन। तो कैफीन किस में होती है? कॉफ़ी में। बियॉन्ड दिस, इसके आगे, स्टोन अलर्ट्स अस अबाउट टेकिंग स्टोरेज। ओके, इसके आगे स्टोन हमें अलर्ट करती हैं स्टोरेज के बारे में, यानी कि भंडारण के बारे में, रखने के बारे में। व्हेन यू रीच द हाई पोटेंसी, इट्स गुड फॉर अब्जॉर्प्शन। ओके, सो जब आपकी बॉडी हाई पोटेंसी पर पहुंच जाती है, उच्च क्षमता पर पहुंच जाती है, ये अच्छा होता है अब्जॉर्प्शन के लिए। whereas warmth and humidity will lead to destroying the potency of a supplement. ओके, जबकि warmth गर्म और humidity नमी will lead to, उसका रिजल्ट होगा कि वो सप्लीमेंट की पोटेंसी यानी कि उसकी क्षमता को खत्म कर देगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। पोस्ट डिनर एस्प्रेसोज बिकेम लाइक अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन। सो पोस्ट डिनर, डिनर के बाद की एस्प्रेसो यानी कि कॉफ़ी, बिकेम बन गई लाइक अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन, एक तरह का ट्रेडिशन, एक तरह की परंपरा। वी मस्ट थैंक द इटालियन पीपल फॉर ब्रिंगिंग इट टू अस। हमें धन्यवाद करना चाहिए इटालियन लोगों का जो हमारे पास ये लेकर के आए। इट हैव अ गुड नाइट्स स्लीप, ओ सॉरी, टू हैव अ गुड नाइट्स स्लीप, अच्छी नींद लेने के लिए रात को, वी नीड टू स्टॉप कंज्यूमिंग कैफीन एज अर्ली एज 3 PM। हमें रात को अच्छी नींद लेने के लिए कंज्यूम करना बंद कर देना चाहिए, स्टॉप बंद कर देना चाहिए एज अर्ली एज 3 PM। तो कैफीन को 3 बजे से पहले पहले हमें लेना बंद कर देना चाहिए। आफ्टर क्रॉसिंग 7 hour हाफ लाइफ, वाओ, 7 hour 7 बजे, हाफ लाइफ 7:30। सो 7:30 के बाद अ कप ऑफ कॉफी having 90 mg of caffeine consumed during this time might still have 45 mg of caffeine in your body's nervous system at 10 o'clock on the same day evening. Okay, so एक कप कॉफ़ी जिसमें 90 mg कैफीन है, अगर उसे पिया जाए ड्यूरिंग दिस टाइम यानी कि 7:30 तो उसके बाद 45 mg ऑफ कैफीन हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम में 10 बजे तक रहेगा उसी दिन। इट इज़ नेसेसरी, और ये ज़रूरी है, टू रिमूव ऑल ट्रेसेस, कि हम हर तरह के ट्रेसेस अपनी बॉडी से निकाल दें व्हेन यू गो टू बेड, जब आप सोने जाते हो। लास्ट पैराग्राफ। इवनिंग टाइम्स आर एसेंशियल टू प्रोसेस द वाइंडिंग डाउन बिफोर गोइंग टू बेड। इवनिंग टाइम ज़रूरी है, एसेंशियल है प्रोसेस करने के लिए वाइंडिंग डाउन को। वाइंडिंग डाउन का मतलब होता है तनाव मुक्त होना, सारी टेंशन्स को भूल जाना और आराम से रिलैक्स करना। तो शाम का टाइम ज़रूरी होता है रिलैक्स करने के लिए, बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले। ऑन द कॉन्ट्ररी, सो इसके विपरीत, डाइटिशियन जेराल्डीन अलर्ट्स अस, वो हमें बताती हैं दैट पोस्ट 5 कार्बोहाइड्रेट फास्टिंग इज म्योरली अ मिथ। पोस्ट 5 यानी कि 5 बजे के बाद की कार्बोहाइड्रेट फास्टिंग यानी कि कार्बोहाइड्रेट का व्रत रखना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ना लेना, इज म्योरली, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, यानी कि मिसकंसेप्शन है, एक गलत धारणा है। इंस्टेड ऑफ क्रोनोबायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, और ये कोई क्रोनोबायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। दिस विल कॉज डेप्रिवेशन, ये कमी कर देती है ऑफ क्रिटिकल एनर्जी, हमारी बॉडी में जो क्रिटिकल मीन्स इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट एनर्जी होती है उसमें कमी कर देती है। सिमिलरली, इसी प्रकार, व्हेन यू कंज्यूम मोर देन इनफ, जब आप ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, मोर देन इनफ, पर्याप्त से ज़्यादा, इट विल लीड टू इनडाइजेशन, ये लीड करेगा, इसका रिजल्ट होगा इनडाइजेशन, अपच। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम डज नॉट स्टॉप वर्किंग। ये इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कभी भी काम करना बंद नहीं करता, थ्रू आउट द नाइट, रात को भी नहीं। बट इट वर्क्स स्लोली एज अवर बॉडी इज प्रिपेयर टू स्लीप, लेकिन ये धीरे धीरे काम करता है क्योंकि हमारी बॉडी प्रिपेयर हो चुकी होती है सोने के लिए। डिस्पाइट ऑल, इस सब के बावजूद, यू कैन टेक अ मॉडरेट स्नैक, हम एक हल्का स्नैक ले सकते हैं, विच वुड बी हाईली सफिशिएंट, जो कि हाईली सफिशिएंट होगा। एंड दैट्स इट गाइस, द पैसेज इज ओवर।
ओके, सो आई होप आपको समझ भी आया होगा एंड एन्जॉय भी किया होगा। इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए एंड आपकी आइल्स रीडिंग सीरियसली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।